नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने भी कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन, पूछिए अपना सवाल। नंबर है हमारा 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं और पूछिए अपने सवाल। और कमोडिटी बाजार में चौतरफा तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है और शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त एक्शन वाली कमोडिटी यानी कि गोल्ड और सिल्वर से। और सबसे पहले बताएं यहाँ पर एक्शन क्या चल रहा है, फिर हम अपने एक्सपर्ट से भी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको हम बता दें कि सोने और चांदी में तूफानी तेजी का माहौल बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट में भाव $50 तक उछले हैं। घरेलू बाजार में भाव करीब 1400 रुपए तक बढ़ गए हैं। चांदी में भी कुछ यही तेजी देखी जा रही है, 3500 रुपए तक की तूफानी तेजी। फिलहाल सोना 62,500 तो चांदी 75,000 के करीब ट्रेड हो रही है। और ग्लोबल मार्केट में चांदी में 6% से ज्यादा मजबूती है। तो आखिरकार बुलियन का मार्केट इतना खुश क्यों है, इसकी भी एक बड़ी वजह है जो समझना सबके लिए जरूरी है। दरअसल फेड ने एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। खबर यह कि ब्याज दरें लगातार तीसरी बार स्थिर रखी और आगे भी इसमें बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि अगले साल 3 बार ब्याज दरें घटाई जा सकती हैं। तो इसके बाद बाजार ने जबरदस्त यहां पर एक्शन दिखाया है और इसी खुशी के साथ गोल्ड भी खुश हुआ है और कमोडिटी मार्केट में भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आज की तेजी के पीछे सिर्फ और सिर्फ फेड का ये एक बयान ही है जो कि अपने आप में एक खुशी का माहौल पैदा करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे सोने में अब क्या करना चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, प्रथमेश मालिया एंजल ब्रोकिंग से और कुंवर जी के रिसर्च हेड एंड डायरेक्टर रवि देवरा हमारे साथ हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले रवि जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि फेड का एक बयान और हम देख पा रहे हैं सोने चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन जो ये सोने की तेजी है वो कितनी टिकाऊ लग रही है और अगर आज कोई ट्रेड करना चाहता है तो किन लेवल्स का ध्यान रखने की जरूरत है? जरूर से मेरे हिसाब से जो फेड का कमेंट था वो काफी इम्पोर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ अगले पूरे साल एंड 2025 के आउटलुक का, जिसमें उन्होंने ये पॉलिसी में पूरा गाइडेंस दिया है और वो गाइडेंस में उन्होंने क्लियर किया है कि 3 रेट कट हो गए और ये 3 रेट कट के साथ जो बॉन्ड मार्केट जो मान रहा है, जो अभी ट्रेजरी चल रहे, वो यील्ड का मानना थोड़ा अलग है। बॉन्ड यील्ड्स ऐसा मान रहे कि ये जो रेट हाइक होगा उसमें मिनिमम 130 से लेकर 150 बेसिस पॉइंट मीन्स की जो फेड की स्टेटमेंट है उससे भी ज्यादा रेट कट की प्रोबेबिलिटी मार्केट को लग रही है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लग रहे हैं और इस हिसाब से ट्रेजरी 4 के नीचे है। तो जब तक ट्रेजरी आप नीचे रहेगी तब तक आपको सोने चांदी में थोड़ा तेजी का टोन रहेगा। अभी सोना थोड़ा रेजिस्ट हायर लेवल पे हो सकता है, इसका एक रीजन है क्योंकि अभी ये जो सिनेरियो है वो इक्विटीज के लिए और जो रिस्कियर एसेट क्लासेस है उसके लिए काफी पॉजिटिव है। बट यस, सेफ हेवन में अपील जो है सोने की वो थोड़ी कम हो सकती है और इस हिसाब से चांदी आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे लग रहा है यही ट्रेड सिनेरियो आगे रहेगा, चांदी में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। हालांकि आज बढ़ बहुत गया है तो आप थोड़े बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में रख सकते हैं। पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में डाउन साइड 62,300 पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 62,000, स्टॉप टारगेट रहेगा आगे 62,700 और सिल्वर बाय करें 74,500 के करीब, 74,000 के छोटे स्टॉप लॉस के साथ 75,300 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी बट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन तक मुझे लग रहा है कि सोने और चांदी दोनों में ट्रेड पॉजिटिव साइड रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये रही रवि देवरा की सोने और चांदी पर कॉल। मैं प्रथमेश जी आपसे जानना चाहती हूँ कि लंबी अवधि का नजरिया सोने में कैसा नजर आ रहा है आपको, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? हाल फिलहाल में 62,100 और ऊपर में 63,000 ये आपको भाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे नजरिए के लिए मेरे ख्याल से 64,000 और 64,500। सिमिलरली सिल्वर में 77,000 ऊपर साइड में और नीचे वाला भाव जो है 72,000। हाल फिलहाल में सिल्वर में अभी 74,500 के आसपास मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है, वहां पे बाई करने की सलाह रहेगी। 73,800 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 75,600 के लिए रहेंगे। सिमिलरली गोल्ड में 62,400 पे एंट्री रहेगी, 62,190 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 62,730 के लिए रहेगी।
बिल्कुल। तो बुलियन मार्केट में एक्शन भरपूर है और ये हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आज गोल्ड और सिल्वर पर स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली है। एक्शन तो कच्चे तेल में भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। कच्चे तेल में आपको बताएं कि ग्लोबल मार्केट में 2% तक की तेजी है। ये जानना जरूरी है कि ब्रेंट जो है वो $76 के करीब है। WTI क्रूड है वो $71 के करीब ट्रेड हो रहा है और घरेलू बाजार जो है वहां पर भाव फिलहाल 5,900 रुपए के आसपास हम देख पा रहे हैं। क्रूड में तेजी की वजहों को भी जानना बेहद जरूरी है। साफ तौर पर जो इम्पैक्ट रहा वो क्रूड में भी देखने को मिला है फेड के बयान के बाद। खासतौर पर कमजोर डॉलर से इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है उससे कीमतों को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही यूएस में अनुमान से ये ज्यादा है। EIA यानी कि एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन जो एजेंसी है उसकी नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते स्टॉक में 43 लाख बैरल की गिरावट आई है और उसके साथ ही भंडार अब तक के निचले स्तर पर आ गया है। लेकिन गैसोलीन स्टॉक में हमने 4 लाख बैरल की बढ़त भी दर्ज करती हुई देखी है। तो ऐसे में क्रूड में फिलहाल रवि जी यहाँ पर भी अच्छी हमने तेजी देखी है। क्या आपको अभी लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी ओर से? क्रूड में फर्स्ट हाफ में इतनी ज्यादा मोमेंटम नहीं थी, बट जब सेकंड हाफ में जो चाइना के ओर से जो मॉर्गेज लोन रिलेटेड कुछ रिलीफ मेजर्स निकल के आए, इससे मार्केट काफी उत्साहित हुआ और इस हिसाब से सेकंड हाफ में बेस मेटल हो या क्रूड, उसमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग थोड़ी परसिस्ट रह सकती है। हालांकि क्रूड है वो कंपेरेटिव अंडर परफॉर्मर है क्योंकि यूएस प्रोडक्शन बढ़ रहा है और ओपेक प्लस से भी जो कंप्लायंस है, जो अभी उन्होंने प्रोडक्शन का कट लिया है और वॉलंटरीली कंप्लायंस है, वो शायद फॉलो नहीं होगा। प्रोडक्शन एंड सप्लाई इनफ रहेगी, बट यस अभी मार्केट जो डिस्काउंट आपने राइटली पॉइंट आउट किया, डॉलर इंडेक्स की गिरावट, ट्रेजरी की गिरावट है, उसको डिस्काउंट कर रहा है, तो शायद एक और दिन ये डिस्काउंट जारी रहेगा। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पे डायरेक्ट फ्यूचर अप्रोच करने के बजाय वहां पे ऑप्शन का इस्तेमाल करें। क्रूड के 5900 के कॉल ऑप्शन आप बाय करें। 240 250 अराउंड ये कॉल ऑप्शन बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 280। टारगेट रहेगा 350। तो मुझे लग रहा है कि कॉल ऑप्शन से आप वहां पे कारोबार करेंगे तो रिस्क पे बैलेंस होगा और यहाँ से अगर क्रूड मुझे लग रहा है कि 6040-50 तक जा सकता है, तो आपको मुनाफा भी रिस्क के सामने अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो क्रूड पर स्ट्रैटेजी के बाद पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हिसार से अरविंद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने कल भी सवाल पूछा था, 63,300 पे मैंने गोल्ड सेल किए हुए हैं। तो वीरेन वकील जी थे वो कहते हैं 60,600 आएगा और उनको ऑलरेडी पता था अभी फेड की मीटिंग होनी है रात को। अब ये एनालिस्ट ऐसा ना बोल दे भी फेड की मीटिंग में बढ़ गया घट गया। अब मैं क्या स्टॉप लॉस रखूं उसका? स्टॉप लॉस क्या रखने की सलाह रहेगी रवि जी आपकी? मेरे हिसाब से इतना रनअप के बाद आप एक माइंड में लेवल ध्यान में रखे, वो है 60,800 का। जब तक ये 62,800 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक आप रुके। आप वैसे इन द मनी हो, बट यस ये जो आज उछाल आया है वो थोड़ा स्टीप था। अगर ये गिरावट पे आपको 61,800 या 61,900 पे करीब मिलता है तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी है। कंपेरेटिव जब तक ये 60,800 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, मेरे हिसाब से आपका पोजीशन प्रोटेक्ट रहेगा, बट ये स्टॉप लॉस जरूर से माइंड में रखें। तो स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा जिसका जिक्र किया है रवि जी ने। भोपाल से महेश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम इंट्राडे के हिसाब से चांदी कहाँ से बाई करनी चाहिए और क्या टारगेट रहेगा चांदी का? इंट्राडे में चांदी पर क्या रहेगी राय प्रथमेश जी? क्या लेवल्स आपकी नजर में इंपॉर्टेंट है खरीदारी के? आई थिंक आज गैप अप में काफी उछाल आया है, तो मेरे ख्याल से अगर इनको डिप मिलती है तो ही बाय करें, बिकॉज अभी फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। 3,500 रुपए ऑलरेडी ऊपर है। 74,500 पे अगर आपको ये मार्च फायदा मिले तो वहीं पे बाय करें। 73,800 का स्टॉप लगाए, ऊपर में टारगेट 75,600 के लिए। सिलीगुड़ी से तरुण जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार तरुण जी, बताइए आपका क्या सवाल है? मैं अपने गोल्ड के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं निवेश करना चाहता हूँ गोल्ड में, कब खरीदा जाए गोल्ड? ओके, सोना खरीदने का क्या सही समय? रवि जी क्या देंगे नए इन्वेस्टर को राय?
मेरे हिसाब से अगर गोल्ड में आपका मीन्स फिजिकल या आपके लंबे अवधि के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो एक स्टेगर्ड मैनर पे इन्वेस्ट करें। आई थिंक पर्टिकुलर जिस हिसाब से गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल है, जिससे आपसे काफी ऐसे एवेन्यूज भी अवेलेबल है कि आप छोटी क्वांटिटी में वहां पे बाय कर सकते हैं। क्योंकि इतना स्टीप प्राइस आया है तो एक गिरावट पे बाय करने का अप्रोच रखें। लेवल स्पेसिफिक थोड़ा बहुत यहाँ पे खरीद कर ले 60,000 के करीब, और एवरी 500 पॉइंट की गिरावट पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहे। मेरे हिसाब से ओवरऑल मेरे सपोर्ट है वो 61,000 के रहेंगे। हालांकि अपसाइड भी काफी लिमिटेड है, 63,000 63,100, तो नियर टर्म में यही रेंज रहेगी। अगर आपका लंबी अवधि का आउटलुक है तो मुझे लग रहा है कि साल के अंत तक आपको एक बार 65,000 तक के लेवल मिलने चाहिए। तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के लिए बाय कर रहे हैं तो यहाँ से 7 से 8% की तेजी और देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये रही गोल्ड पर आया आपके लिए। सादुलपुर से कैलाश मोदी जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। क्रूड का मैडम मेरे को ट्रेंड जानना है 1 वीक का। एक वीक का नजरिया क्रूड पर, प्रथमेश जी। 6,300 अपसाइड पॉसिबिलिटी है। नीचे वाला जो जोन है वो 5,650, फिलहाल 5,850 के आसपास है। काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है 6,100 तक के लिए। मेरे ख्याल से बाय साइड में रहना चाहिए। बिल्कुल, तो क्रूड पर ये एक हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए प्रथमेश जी की तरफ से। इंद्रजीत से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम, मेरा सवाल है, कल मैंने गोल्ड बेचा था, सिल्वर लिया था, तो इतना उछाल में मेरे को आज अच्छा लाभ मिला है, तो आज मैं गोल्ड बेच के सिल्वर बेच। रवि जी, क्या लगता है इनकी स्ट्रैटेजी सही है। कल सही थी, डेफिनेटली सही थी। कल उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वही आउटलुक है। एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से इसी टाइम होता है कि गोल्ड काफी टाइम ऐसा होता है कि गोल्ड कम चलता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वो सेफ हेवन अपील का जो अभी इसके में इंक्लूडेड था फियर, वो फियर अब हटता हुआ दिखा और इक्विटीज की ओर से थोड़ा फ्लो जा रहा है इक्विटी की ओर। तो आई थिंक कि चांदी को इस हिसाब से बूस्ट मिला है। आई थिंक डेफिनेटली सही टाइम है। स्ट्रेटेजी आपने जो कल बनाई थी इसमें अच्छा मुनाफा मिल रहा है, आर्बिट्रेज मिल रहा है, तो बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी हमारे गेस्ट की तरफ से। बुल्ढाना से यमा जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम, कपास का आउटलुक जानना जनवरी तक। जनवरी तक कपास पर क्या आप लेवल्स इंपॉर्टेंट देख रहे हैं रवि जी। कपास का जनवरी तक मुझे लग रहा है कि ज्यादा कोई बड़े अपसाइड मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। पर्टिकुलर चाइना है, उसकी जो नई बाइंग होगी मार्केट से वो फरवरी उसके लूनार के बाद ही होगी, तो इस हिसाब से थोड़ा टैपिड रहेगा। और अगले जैसे एक वीक जाएगा ग्लोबल मार्केट हॉलीडे मूड पे होगा, तो मेरे हिसाब से एक टैपिड एक रेंज बाउंड मोमेंटम के आसार दिख रहे हैं। हालांकि जिस हिसाब से प्राइसेस में हायर लेवल से करेक्शन आया है वो एक काफी बॉटम के करीब है। 1520-1500 के करीब मुझे अच्छा बॉटम दिख रहा है। और अपर साइड मेरा मानना है, जो मैं एनसीडी एक्सपोर्टन के रेफरेंस से बोल रहा हूँ, अपर साइड एक बार वो 1680 1690 तक के लेवल वहां पे दिख सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास टाइम है और फरवरी तक रुक सकते हैं तो ये प्राइस पे कपास बेचना नहीं चाहिए। यहाँ से और 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको 1 से 1.5 महीने में आती हुई दिख सकती है। बिल्कुल, तो ये रही कपास पर आए आने वाले टाइम के लिए। मध्य प्रदेश से हितेश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, मेरा धनिया पर है मैम, 10 जनवरी तक 8,500 रुपए हो जाएगा क्या धनिया। क्या लगता है प्रथमेश जी, माफ कीजिए रवि जी, धनिया पर आगे आने वाले समय के लिए जनवरी तक खासतौर पर क्या टारगेट देखते हैं आप। पर्टिकुलर जो फंडामेंटल है वो साउंड है, सोइंग कम हुई है, तो इसका सारा बेनिफिट, इसका सारा जो मोमेंटम है वो प्राइस में ट्रैक्शन दिख रहा है। डाउन साइड 7300 का एक बॉटम सपोर्ट है। आप अगर नया बाय कर रहे हैं तो थोड़ा वेट करें, अराउंड 7500 के करीब बाय करें 7300 के स्टॉप लॉस के साथ। और एक बार आपको 8300 से 8400 तक के लेवल जल्दी मिल सकते हैं। और ये लेवल स्पेसिफिक रखें, जिस टाइम मीन्स के अगर 1.5 महीना से पहले ही ये लेवल आपको आते हुए दिखे तो वहां पे आपको एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी है। 8300 से 8500 एक सप्लाई जोन है, वहां पे कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सर। लखनऊ से जिशान जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जानते हैं सवाल। नमस्कार, बताइए क्या पूछेंगे।
मैम मैंने कल बिटकॉइन ज्वाइन किया, कल लिया था मैंने, तो एग्जिट सेल पॉइंट। ओके ओके, यहाँ थोड़ा सा इनसे बात नहीं हो पाई, एक बार फिर से हम कनेक्ट करेंगे हमारे इन कॉलर से। नेचुरल गैस पर एक मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी प्रथमेश जी आपसे। फिलहाल अभी लेवल्स पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी आपकी? ऊपर वाला रेंज 208 से 210 का रहेगा, नीचे वाला रेंज 192 पे रहेगा। फिलहाल काफी गिरावट की रुक रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, इसमें गिरावट का माहौल अभी भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। दिसंबर वायदा 202 पे बेचना चाहिए, 208 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट 192 पे रखने का। बिल्कुल, तो नेचुरल गैस पे ये रही राय। गंगानगर से अशोक जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार अशोक जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। हाँ जी, मेरा सवाल है जी, ये सरसों है ना मत तेल 130 रुपए आ सकता है जी? हेलो, धनिया पे सवाल, अच्छा सरसों पे पूछा आपने सवाल? हाँ जी, तेल पूछा जी, 130 रुपए आ जाएगा जी? हाँ जी, क्या लगता है रवि जी आपको सरसों पर? सरसों पे वैसे देखे तो एक डिमांड फैक्टर था, हालांकि सर्दियां काफी लेट है, इस हिसाब से जो उसका सीजनल डिमांड जो विंटर में होता है वो इस हिसाब से बैठ नहीं रहा। एंड अक्रॉस द ग्लोब देखे तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में कुछ ज्यादा मोमेंटम है नहीं, तो बड़ी तेजी का असर नहीं दिख रहा है। हालांकि प्राइस इस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से नियर अबाउट टू बॉटम है, आपको रुकना चाहिए। बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे सरसों में वैसे लग रहा है कि फिर से जो आपको ये 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले जो प्राइसेस 6200 गए थे वो टारगेट आप वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ से और 5-6% की गुंजाइश है, उससे ज्यादा तेजी की गुंजाइश मुझे नहीं लग रही, क्योंकि सप्लाई भी काफी अच्छी है, इनफ है। एंड पर्टिकुलर जो डिमांड है वो काफी लैकलस्टर रही है, और अक्रॉस द ग्लोब एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल के प्राइसेस है वो एक रेंज में ही रहे, प्राइसेस रेजिस्टिव रहे, तो बहुत अपसाइड की वेट ना करें। अगर थोड़ा भी यहाँ पे उछाल मिलता है तो आपके पास स्टॉक है तो वहां पे एक बार लिक्विडेट कर दे। बिल्कुल, तो ये रही राय सरसों तेल पर हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। एक नजर जरा मेटल्स की तरफ भी डाल लें, क्योंकि चौतरफा तेजी तो हम मेटल्स में भी देख पा रहे हैं। खासतौर पर फेड के इंडिकेशन के बाद बेस मेटल में आज चौतरफा तेजी हमने देखी। सभी मेटल्स में 1 से 1.5% की मजबूती है। LME यानी कि लंदन मेटल एक्सचेंज पर जिंक में 3% तक की तेजी, तो वहीं कॉपर में भी 2.5% की मजबूती हमें नजर आई। प्रथमेश जी, मेटल काउंटर में आपका पसंदीदा क्या है? ऊपर 727 के पास में ट्रेड हो रहा है, इसको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए 724 पे बाई करने की सलाह रहेगी। 719 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 731 के लिए रहेंगे। वैसे जिंक में भी काफी अच्छी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, 221 पे ट्रेड हो रहा है ये कमोडिटी। ऊपर वाला भाव 226 और नीचे वाला भाव 217। फिलहाल 221 के पास में ट्रेड हो रही है, मेरे ख्याल से 220 के पास में अगर मिले यहाँ पे इसको बाय करना चाहिए। 217 के स्टॉक से ऊपर में 226 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये मेटल काउंटर में प्रथमेश जी की राय रही। नासिक से अमित जी हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे? नमस्ते, मैंने सिल्वर माइक्रो के मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 2 लॉट माइक्रो के बाय करके रखे हैं 75-100, और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने 1 लॉट शॉर्ट करके रखा है 75-500 से। तो अभी क्या करना चाहिए? रवि जी, इनके लेवल्स पर आपको क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आप देंगे इन्हें? डेफिनेटली मींस की वहां पे शॉर्ट आपने मींस किया है, उसमें आपकी मींस की स्प्रेड लेने की वही होगी। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ये काफी छोटा स्प्रेड है, 300 पॉइंट के स्प्रेड है, तो उसमें इतना स्प्रेड में 300 पॉइंट अगर आधा % भी नहीं हुआ तो इतना ज्यादा इतना कम स्प्रेड पे आपको ये पोजीशन नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि अभी कर दिए तो होल्ड करें। आई थिंक आप जो दोनों बाय पोजीशन है वो तो रुके, 75,200 पे आपने बाय लिया है, उसमें रुके। शॉर्ट पोजीशन अगर थोड़ी भी यहाँ से नीचे आती है तो शॉर्ट पोजीशन को एक बार आप निकाल दे, और बाद में थोड़े हाई लेवल पे हम उसको ट्राई करेंगे सेल करने के लिए। तो आई थिंक आर्बिट्रेज थोड़ा पोजीशन हटा दे, और जो आपकी पोजीशन है वो बाय में दोनों पोजीशन रखे, स्टॉप लॉस उस पे 74,700 का लगा है,
और आई थिंक के ऊपर जो नए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मुझे लग रहा है कि एक बार 76,200 76,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो आई थिंक जो लॉन्ग पोजीशन उसमें रुकते हैं हम, और थोड़ी गिरावट अगर यूएस मार्केट में मिलते हैं तो आपकी शॉर्ट एक पोजीशन है उसमें से आप एक जो भी लॉस या प्रॉफिट हो एक बार उसको एग्जिट कर दें। जी हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे जानते हैं सवाल। कल्याण से दीपाली जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार मैम, मुझे गोल्ड के बारे में जानकारी चाहिए। मेरा गोल्ड सेलिंग में पड़ा है, मॉर्निंग में पोजीशन बनाया था, तो क्या वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आज, या आज टारगेट पूरा होगा सेलिंग का? ओके प्रथमेश जी, क्या लगता है आपको? इनका सवाल किया था, ठीक से सुन नहीं पाया। गोल्ड पर इनका सवाल है सर, सोने पर क्या करें अभी? ऊपर वाला रेंज मेरे ख्याल से 63,100 सेल किया हुआ इन्होंने सर। सेल किया हुआ है तो इनको काफी आउट ऑफ द मनी रहेंगे, इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। ऊपर वाला रेंज 63,100 के बाद 63,600 दिखाई दे रहा है, तो मेरे ख्याल से एग्जिट बेटर रहेगा फिलहाल। बिल्कुल सर। राजस्थान बालकृष्ण जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। अजी गंवार 7,000 जनवरी में जाएगा क्या? एक बार सवाल रिपीट करेंगे। इनका सवाल ग्वार सीड पर है। ओके, ग्वार सीड पर राय लेना चाहेंगे रवि जी। जरूर से ग्वार सीड में आपका लेवल काफी ऑप्टिमिस्टिक है। आई थिंक अभी 6,000 भी प्राइसेस अप्रोच नहीं हो रहे, 7,000 काफी दूर का लेवल है। इतने ज्यादा दूर के लेवल की अभी जिस हिसाब से फंडामेंटल है गुंजाइश काफी कम है। मेरे हिसाब से लेवल स्पेसिफिक बॉटम के करीब है, 5400 का काफी बॉटम है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या थोड़ा शॉर्ट अवधि के लिए भी आप करना चाहते हैं तो ये लेवल ध्यान में रख के आप बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस 5,320 का लगा है, और एक बार मुझे लग रहा है कि 7,000 नहीं बट एक बार 6,000 तक के लेवल की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। मीन्स यहाँ से परसेंटेज वाइज भी गिने तो 8-9% की अपसाइड दिख सकती है, क्योंकि डिमांड काफी कमजोर है। और इस हिसाब से जब तक डिमांड रिवाइव नहीं होती तब तक कोई बड़ी तेजी के आसार 7,000 तक मुझे नहीं दिख रहे। जी, तो रही है दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला, यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद करेंगे रवि जी और प्रथमेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।